Hey guys, welcome back to my mom's channel. Today I'm gonna tell you guys my mom's closet. So this is the clothes she's showing right now. She's not playing right now because she's like recording it, like showing it. Yeah, like showing it, and I'm doing the voiceover. So please subscribe, share, and like and and comment down below. I can see every comments on the YouTube who you guys are. So I love you guys. Bye bye. अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, आज आप थोड़ा-सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज व्लॉग का आगाज़ किसने कर दिया है। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि वीकेंड है, टाइम भी है और फुर्सत भी है, तो ऐसा करते हैं कि आज आपके साथ अपनी वार्डरोब शेयर करते हैं कि मेरे पास मेरी वार्डरोब में, मेरी कलेक्शन में कौन से कलर्स, कौन से डिज़ाइन्स और कौन से स्टाइल्स हैं। मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी कलेक्शन शेयर करूँगी। तो जी जनाब, ये हमारी कलेक्शन है ड्रेसेस की। और बस ख़वातीन से ये कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, अच्छे कपड़े, अच्छे कलर्स पहना करें। अब मेरी ऐज ये हो गई है, मैं ये कलर नहीं पहन सकती, अब मेरी ऐज ये हो गई है, मैं मेकअप नहीं कर सकती। हर काम ग्रेसफुली कीजिए, अपनी ऐज के अकॉर्डिंग कीजिए, मगर कोई भी काम छोड़िए नहीं। अच्छे कलर्स पहनना नहीं छोड़िए, अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़िए, अपने आप को ज़िंदा रखें। कौन क्या कहता है कहने दीजिए, जिसने जो कहना है उसने अपना ओपिनियन देना है। आपको दुनिया में अपनी टर्म्स पे जीना है, लोगों की टर्म्स पे नहीं जीना है। और अगर कोई वो बात जिसमें आप ये समझें कि अल्लाह ख़फ़ा है, तो वो चीज़ गलत है। जो काम आप किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन आप अपने साथ अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो ये तो आपका पूरा राइट है। ये मेरी कलेक्शन के पहले 2 सूट्स थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये मैंने बनवाए थे जनाब, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था और ये खादी नेट का इसका स्टफ़ था। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट और बहुत खूबसूरत कलर था। आई थिंक ये लाइट की वज़ह से मेबी इनके कलर्स लिटिल बिट डिफरेंट आ रहे हो, लेकिन ये इतना कूल कलर था ना। और ये जनाब इसके साथ था, शलवार थी और कफ स्लीव्स थे। मुझे बेसिकली बिल्कुल ओपन स्लीव्स जो है अपने लिए पसंद नहीं है। या तो स्लिम फिट में आपके स्लीव्स हों, और अगर थोड़े से लूज़ पहनना पसंद करते हैं, तो फिर आप जो है वो कफ में पहने तो आप बहुत डिसेंट और बहुत जो है उसमें ग्रेस आती है। और ये सूट्स मुझे किसी ने मैंने बनवाए थे किसी के लिए, और फिर उनके मुझे जब तैयार हुए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने कहा एक सूट अपने लिए भी बनवा लेते हैं। और ये चाइना सिल्क पे है, और ये मारिया बी की चाइना सिल्क थी। बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की ये चाइना सिल्क है। अच्छी साटिन सिल्क जिसको कहते हैं ना, ये वो थी। और बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसके साथ आप कोई सिल्क का स्टोलर ले लें, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लंबे दुपट्टे कम सूट्स के साथ ही पहने जाते हैं। तो ये बस मुझे पसंद आया तो मैंने ये एक ले लिया, लेकिन इसका कलर मुझे लगा था कि ये थोड़ा-सा मरून शेड में है, बट ये थोड़ा डार्क कलर में था, बट इट्स ओके। वही बात है कि जब जो चीज़ दिल करे वही पहनिए, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये नहीं तो वो नहीं। और ये मेरे पास खादी की शर्ट थी, और अच्छा, ये मेरी कलेक्शन में बहुत टाइम से मेरे पास है। उस वक़्त ये काफ़ी एक्सपेंसिव आई थी, लेकिन अभी मैंने उस वक़्त तो इसकी कॉस्ट जो है तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी अब देखें मैंने पता नहीं काफ़ी काफ़ी साल इसको हो गए हैं। मुझे लगता है कि 5-6 इयर्स इसको हो गए हैं, कम-कम पहननी होती है। इसको आप जो है वो टाइट्स के साथ पहने, जीन्स के साथ पहने या लूज़ प्लाज़ो के साथ पहने। ये सिंगल शर्ट थी, मैं इसको डिफरेंट पहनती हूँ। कभी मैं इसको व्हाइट के साथ पहन लेती हूँ, कभी मैं ब्लैक के साथ पहन लेती हूँ। जब जहाँ मेरा जैसा मूड होता है ना, तो ये बड़ी प्यारी इसकी स्टिचिंग भी हुई हुई थी, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत स्टाइलिश थी, और इतने साल पहले भी ये ट्रेंड में थी, और आज भी जब पहनती हूँ तो पहन के बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी ये वाली शर्ट्स लगती हैं। और आपकी कलेक्शन में बस चीज़ें ऐड होती जाती हैं, कुछ कपड़े हम बहुत कम पहनते हैं तो वो साल हर साल से है। अच्छा, ये सना सफ़ीना का जो है वो लीलन में था, बहुत प्यारा सूट है। ये भी शॉर्ट शर्ट थी, शॉर्ट में इनके स्टैंडर्ड शर्ट्स जो होती हैं, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी थी, कलर बहुत कूल था। और ये भी मेरे पास जो है आई थिंक लास्ट ईयर से है, या लास्ट से भी लास्ट ईयर का है, लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सूट था ये भी।
और इसमें डिफरेंट मतलब जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत इन्हांस करती है और वो अच्छी लगती है, जो कूल सी है और ऐसे कलर्स जो हैं वो स्पेशली चूँकि ये लीलन है तो हमारे यहाँ तो यूरोप में तो लीलन नहीं पहनी जाती विंटर में कम ही ऐसा पहना जाता है। तो बस इसको ज़्यादा समर में पहने तो अच्छा लगता है। ये भी मेरे पास जो है वो चाइना सिल्क था और इसमें साथ में जो है वो इसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी थी। ये हमने लास्ट जो ईद गुज़री है उस पे हमने बनवाए थे। और मतलब इसका जो दुपट्टा था वो काफ़ी, चूँकि सूट जो है बहुत लाइट कलर में था तो मैंने दुपट्टा जो है थोड़ा-सा इसको ऐसे फैंसी कर दिया था और बड़ा खूबसूरत ये भी बना हुआ है। और आप ये तो पूरा साल जो है ये कलर ऐसे हैं कि क्रीम कलर्स, ऑफ व्हाइट कलर्स ये आप ऑल टाइम पहन सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है कि आपने इस इवेंट में पहनना है और इसमें नहीं पहनना। ये हमने थोड़ी-सी फैमिली पेयरिंग की थी तो इसलिए फिर हमने चूज़ किया कि हमें जो है वो ये वाला कलर जो है हमारे लिए कन्वीनिएंट रहेगा और फिर जनाब हमने ये वाले कलर्स बना लिए थे। बस ये है कि अपने आप को बस खुश रखें, किसी को कपड़े पहन के खुशी होती है, किसी को अच्छा खाना खा के खुशी होती है, किसी को अपने घर में अपनी एक्टिविटीज़ के साथ खुशी होती है, जिस तरह भी आपका दिल खुश होता है, अपने आप को खुश कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हर दिन जो गुज़रता है बस ज़िंदगी माइनस कर रहा है। ये सूट आइडियाज़ बाय गुल अहमद अल-करम वालों का था, पेप्लम स्टाइल में था, चाइना सिल्क में था। अच्छा, मुझे बेसिकली सिल्क, चाइना या इस टाइप के जो अच्छी क्वालिटी के हैं ना, वो इसलिए पसंद है कि ये चूँकि थोड़ा फॉल में आता है, तो ये अच्छा लगता है, पहने हुए ग्रेसफुल लगता है। तो इसके साथ ऑफ वाइट जो है वो शलवार थी ट्यूलिप स्टाइल में और शर्ट बहुत खूबसूरत थी, पेप्लम स्टाइल में बनी हुई थी, कॉम्बिनेशन बहुत ट्रेडिशनल और बहुत प्यारा था। और इसको ख़ैर ये जो सूट है ये मेरे पास खादी का था और खादी का ये 2 पीस है, इसमें सॉरी 3 पीस था, लेकिन इसके साथ थोड़ी वेस्टकोट थी तो मुझे ये स्टाइल अच्छे लगते हैं। जो थोड़े से रूटीन से हट के होती है चीज़ वो अच्छी लगती है पहने में भी ना। इसके साथ ये वेस्टकोट है और एम्ब्रॉयडर्ड थी और बहुत डिसेंट और एलिगेंट लगती है। इसका कलर बहुत खूबसूरत है। आई थिंक लाइट की वज़ह से शायद इसका कलर वैसा नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अच्छा स्टाइल था। ख़ैर इस स्टाइल के कपड़े अच्छे लगते हैं। आप मेरी वार्डरोब में ना हर टाइप का कपड़ा मिलेगा, चाहे वो कॉर्ड सेट्स है। अच्छा, ये सूट जो था ना इसके साथ ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बैग गिफ्ट किया था लास्ट ईयर, तो ये इसके साथ बहुत अच्छा चल जाता है। व्हाइट कोट शूज़ हों, व्हाइट ये हो तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ख़वातीन को तो कॉम्बिनेशन करके ना बड़ा अच्छा लगता है कि अगर घर में कोई पहले से बैग कोई चीज़ मैचिंग में आ जाए ना तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मेरे फ्लावर सूट के साथ जो है वो ये वाले कोट शूज़ भी मैच हो गए हैं और ये वाला बैग भी बहुत अच्छा जो है इनके साथ चल रहा है। तो आपके साथ बस एक रैंडम सी वीडियो इसलिए बनाई है कि चलिए आज काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आपको अपनी कलेक्शन भी दिखाएँ। हम जो है वो वैसे तो मेरा तो काम ही है सारा साल कपड़ों के साथ होता है क्योंकि कपड़ों का बिज़नेस करती हूँ तो कपड़े आते ही रहते हैं। और ये जो था ये ब्रीज़े था, ब्रीज़े ऑल टाइम फ़ेवरेट है और क्लासी है, एलिगेंट है, डिसेंट है। आपकी वार्डरोब में एक आध सूट तो ब्रीज़े का होना ही चाहिए। क्योंकि ब्रीज़े जो है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। ये मेरे टेलर ने जितनी प्राइस का सूट था ना उतनी ही उसने स्टिचिंग ली थी। बट उसने जो है वो मुझे खुश कर दिया। मैं बहुत जो है वो सैटिस्फाइड थी कि हाँ, उसने अगर इतनी स्टिचिंग ली है तो डेफ़िनेटली उसने बहुत अच्छा स्टिच भी किया है ना। दुपट्टा इसके साथ लेस मैंने लगवाई थी थोड़ी फेसिंग करके क्योंकि मुझे थोड़े से दुपट्टे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। यूजुअली टेलर्स तो कहते हैं कि हम थोड़ी लाइट जो होती है वो लेस वो लगा दें, लेकिन मुझे थोड़ी-सी ना लंबी और बड़ी थोड़ी लेस अच्छी लगती है, खूबसूरत लगता है इसके साथ। ड्रेस और शिफॉन के दुपट्टों के साथ तो बहुत ही प्यारी लगती है। और ये बहुत जेट ब्लैक था, पर्पल था, कॉम्बिनेशन भी प्यारा था इसका। और मेरे पास इसमें पर्पल कलर के जो है ना कोट शूज़ भी हैं, लेकिन मैंने इसके साथ कभी वियर नहीं किए क्योंकि फिर मेरे पास बैग पर्पल नहीं था। लेकिन ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसकी स्टिचिंग बड़ी कमाल की टेलर ने ना की थी, स्पेशली इसके स्लीव्स पे बहुत मेहनत से उसने जो है वो हैंडमेड्स जो डोरीज़ बनती हैं वो बना के तो उसने दिया था। अब जो मैं आपको दिखाऊँगी ये मारिया बी का है और अभी तो इसपे बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है क्योंकि इसका कॉपीज़ में जो आए हैं उनका दुपट्टा नहीं इस तरह का बन सका ना, वरना मुझे ये सूट इतना पसंद आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका मारिया बी का देखा था ना कैटलॉग, तो मुझे सबसे अच्छा ये सूट लगा था। फिर जब वो मार्केट में जब इसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वेबसाइट से आउट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मैंने फिर ये ब्लैक में सूट खरीदा था।
मतलब इसकी आम मार्केट प्राइस से ज़्यादा इसको पे करके खरीदा था क्योंकि मुझे ये पसंद इतना आ गया था। मुझे यूजुअली जो है ये लेपर्ड प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ फिर लेसिंग और दुपट्टा और सारा अच्छा मैंने इसको ब्लैक में भी खरीद लिया लेकिन अभी स्टिल मैंने इसको पहना नहीं है। ये एज़ इट इज़ मेरी वार्डरोब में लटका हुआ है। लेकिन अभी ये इसी साल का एडिशन था जो इसी साल आया। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सिल्क में भी आ गई हैं दूसरी, लेकिन ये तो मारिया बी की लीलन थी और जो ओरिजिनल चीज़ पहनने का मज़ा है वो तो फिर अलग ही होता है। लेकिन मैटर जो है वो कॉस्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ की, आपका आप कैसे चीज़ों को कैरी करते हैं ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा ये मैंने ना इसके साथ ऑनलाइन एक बैग खरीदा था। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल टोटल लेपर्ड में भी ना हो और टोटल दूसरा भी ना हो, लेकिन ये बिल्कुल मुझे वैसा ही मिल गया जैसा मैं सोच रही थी कि लेपर्ड का टच भी है चूँकि शर्ट में ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ भी मैच कर रहा है और ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा मुझे लगा और इसका साइज़ भी मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। मुझे वो बिग साइज़ का बैग नहीं, टोट बैग्स और वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो ये क्रॉस बॉडी मुझे अच्छा लगा, मैंने ये खरीदा और कीमत भी इसकी बहुत मुनासिब सी थी ना, क्योंकि ये क्रॉस बॉडी था तो ये इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं था लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना ये मरीना है और एम्ब्रॉयडरी इस पे बनी हुई है फ्रंट पे, बैक पे। अच्छा मेरी ना सिस्टर के पास बहुत साल पहले ऐसा सूट था उनके पास था। उनके पास चाइना सिल्क का था और उसमें फ्लावर्स ऐसे ही फ्लावर्स बने हुए थे उसके साथ वो स्किन के ऊपर जो है उनका आई थिंक ऑरेंज फ्लावर थे, बड़ा हसीन जोड़ा था। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बिल्कुल सेम वही लगा, मैंने कहा चले मैं नहीं इसको छोड़ूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ना पहले से एक शॉल गिफ्ट की हुई थी और जब मैंने ये सूट देखा ना तो मैंने कहा ये शॉल तो एग्ज़ैक्ट इसके साथ जाती है। अभी मैंने शॉल को कभी वेयर नहीं किया हुआ था, ऐसे ही मेरे पास पड़ी हुई है। मैं ये सोच रही थी कि इसके साथ कोई मैचिंग जो है वो सूट बनाऊँगी। और ये वूल शॉल थी बड़ी प्यारी और इसके साथ देखें ऐसे उसके फ्लावर्स और उसके फ्लावर्स ऐसे मैचिंग हुए हैं कि जैसे ये मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड हैं पॉपी खान, उन्होंने मुझे ये फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो अब मैं इसके साथ पेयर अप करके तो उसको पहनूँगी। ये वाला सूट जो था ये हैंडमेड जो कराची में और सिंध के इलाके में बनते हैं ना एप्लिक वर्क, तो ये वाला मुझे बहुत पसंद था। मैंने इसका कहीं आई थिंक काफ़ी साल पहले मैंने ये बनवाया था। अभी मैंने जो है अभी तक ये मेरी वार्डरोब में है और मज़े की बात ये है कि इसका साइज़ भी मुझे फिट है और सूट बिल्कुल वैसे ही है। और ये बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। मैं पिछले दिनों देख रही थी कि अस्मा अब्बास जो हैं उन्होंने भी ये वेयर किया हुआ था और सबा फैसल जो हैं उनके भी मैंने देखे तो उनकी एक सिस्टर जो है आई थिंक वो भी क्लॉथिंग का काम करती हैं, उनका कोई डिज़ाइनर्स हैं इस तरह के। तो उनके पेज पे भी मैंने काफ़ी इस तरह के सूट्स देखे, तो मुझे बेसिकली एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड ये वाली चीज़ें बहुत फ़ैसिनेट करती हैं, मुझे पसंद है। मैं कहीं भी देखूँ तो मुझे मेरा दिल होता है कि मैं इनको ना खरीदूँ। तो बस ये भी मुझे बस पसंद था ये और इसका कॉम्बिनेशन उन्होंने बड़ा अच्छा खुद से ही दिया था। कुछ मैंने उनको बताया था कि आपने कैसे-कैसे इसको कॉम्बिनेशन करना है और कौन-कौन से कलर्स लगाने हैं। तो ये भी ऐसा है कि इसके साथ आप कोई भी शूज़ कलरफुल पे वेयर कर लें, जैसे भी आपकी चॉइस है तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये सूट जो है ना ये मैंने इंग्लैंड से मँगवाया था, ये मुझे यूके से आया था। मुझे लखनवी काम बहुत पसंद था, मैंने 1-2 दफ़ा जर्मनी से भी यहाँ इंडियन लोग हैं जो उनकी मार्केट्स में देखे लेकिन वो उन्होंने मुझे लखनवी कहा चूँकि मुझे ऑनलाइन मँगवाना था तो जब वो मेरे पास आया तो वो हैंडमेड नहीं था, वो मशीन वर्क था और वो इतना एलिगेंट भी नहीं लग रहा था। ये बहुत अच्छा सूट था, ये सिल्क के ऊपर बना हुआ है और प्योर इंडियन सिल्क पे है और इसकी बिल्कुल प्योर ये लखनवी स्टाइल में इसकी एम्ब्रॉयडरी है। अब तो ये बहुत ज़्यादा मैंने पाकिस्तान में भी बहुत सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था। अब मुझे कहीं-कहीं नज़र आता है कि अब कहीं न कहीं है। इसके साथ ये क्यूलॉट था और ये भी बड़ा खूबसूरत था। मुकेश वर्क था, एम्ब्रॉयडरी थी और ये सारा हैंडमेड था और ये भी 2 पीस था। लेकिन अभी मैंने इसको इतना वेयर नहीं किया लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके साथ भी ना मैं कोई सिल्क में ही जो है वो कोई दुपट्टा या स्टोलर ले लूँगी। ये पिंक कलर है और ये सना सफीना का था और ये स्टफ़ उनका था लेकिन टेलर स्टिच था। और जिसका भी कलर मुझे अच्छा लगा था, मुझे लग रहा था कि मेरी वार्डरोब में ना ये वाला कलर नहीं है। फिर मैंने ये वाला कलर जो है वो देखा, इसका मुझे दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगा था, हल्का है, लाइट वेट है और एक होता है वो बिल्कुल अकड़ा हुआ और अनकंफर्टेबल आप फ़ील करते हैं उसको पहन के। तो इसके साथ जो थी एम्ब्रॉयडरी वो भी बहुत ही अच्छी और मुझे प्यारी लगी थी। इसके साथ आप वाइट मेरा तो एक ही बैग 3-4 सूट्स के साथ चल जाता है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी थी मुझे।
और बस इसलिए फिर मैंने ये सूट ले लिया और वाइट शूज़ के साथ मैं इसको पहनती हूँ, उसके साथ वाइट बैग के साथ इसको मैंने वैसे बहुत पहना है, बहुत टाइम मैंने इसको कैरी किया है। और स्पेशली ऐसे कलर जो हैं वो विंटर के बाद ही अच्छे लगते हैं, समर में या उससे रिलेटेड जो भी सीज़न होता है ना उसमें अच्छे लगते हैं। मेरी जो फ़ेवरेट ब्रांड्स हैं उनमें तो टॉप पे तो मारिया बी और एथनिक आता है। एथनिक मुझे मारिया बी से भी ज़्यादा पसंद है। ये भी मारिया बी का था और ये बड़ा खूबसूरत था। इसका भी प्रिंट जब ये भी आया था इसकी भी बड़ा वायरल प्रिंट था और ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ये मैंने लास्ट ईयर आई थिंक खरीदा था। और इसका जो है ये दामन पे फिर मैंने वो ये वाली लेस लगवाई थी, बल्कि मुझे लगता है ये लेस मारियाबी के साथ ही आई थी। दुपट्टे जो हैं उनके मारियाबी के दुपट्टों के प्रिंट्स उनकी क्वालिटी बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी होती है और देखने से दिल भी करता है। अच्छा इसका कलर थोड़ा वाइब्रेंट कलर था, बड़ा लाउड कलर था। इसमें 2 कलर्स थे, इसी डिज़ाइन में 2 कलर्स थे, लेकिन मैंने ये वाला चूज़ किया था बिकॉज़ मेरे पास इसके तरह के पहले से कोट शूज़ थे। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोट शूज़ कोई बैग है, ये मेरे पास कोट शूज़ थे तो मैंने कहा नहीं मुझे ना मैं दूसरा कलर नहीं चूज़ करूँगी, ये कलर लूँगी। क्योंकि ये फिर मैं मुझे लगता था कि मैं इसके साथ पहन सकूँगी, अदरवाइज़ फिर ये ब्लैक के अलावा कोई कलर इसके साथ सूट नहीं करना था ना। आप सबने आज का मेरा व्लॉग देखकर मुझे बताना है कि आप लोगों को कौन-सा कलर, कौन-सा डिज़ाइन, कौन-सी ब्रांड के सूट्स अच्छे लगते हैं। आप लोग क्या पहनते हैं, कौन से कलर्स पहनते हैं। ये भी एथनिक है और ये भी इतना कोई वायरल डिज़ाइन हो गया हुआ है आजकल आप जो पे जो जगह ये मैंने अभी रिसेंट ही इसको मँगवाया था और मैं सोच रही थी कि मैं इसको ईद पे पहन लूँगी। इसके साथ अभी कुछ ऐसे हैं कि उनको आयरन या फ्रेश नहीं किया हुआ ना, बस वो ऐसे थे कि वार्डरोब में थे, टाइम भी नहीं मिल रहा था और इसके साथ ना शलवार थी। अच्छा एथनिक के आजकल जितने मैंने इस दफ़ा एथनिक के बहुत सारे सूट्स लिए हैं क्योंकि इनका ना बिल्कुल वही चीज़ है जो मुझे पसंद है कि जो यहाँ पहनने के लिए हमारे लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि हम बहुत लॉन्ग शर्ट्स और बहुत उस तरह से नहीं पहन पाते हैं ना। तो ये अच्छे लगते हैं। इसके साथ ट्राउज़र था और इसके साथ जो है वो नैरो शर्ट थी एप्पल कट में और ये भी जो है ऑफ व्हाइट कलर और इसकी इतनी हसीन एम्ब्रॉयडरी थी, कट वर्क था, मुझे बहुत पसंद आया। बस मैंने इसको जब देखा ना, तो मैंने कहा बस ये तो मैं फ़ौरन ही ऑर्डर करूँगी क्योंकि ये इसके साथ ट्यूलिप शलवार थी और इसका ना स्टाइल बहुत अच्छा था। तो मैंने इसके स्टाइल की वज़ह से गोल घेरे के साथ राउंड शेप वाली शर्ट थी और ट्यूलिप वाली जो है वो इसके साथ जो थी वो शर्ट थी। तो बस अच्छा लगा और अच्छा एथनिक का जो है ना मुझे वैसे बहुत पसंद है, मेरी फ़ेवरेट ब्रांड है एथनिक ना। लेकिन मसला ये होता है कि एथनिक के ज़्यादातर जो है ना, ये भी एथनिक का है ब्लू वाला, एथनिक के ज़्यादातर 2 पीसेज़ आते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि उनके जो फैंसी सूट्स हैं, उनके साथ या बहुत पार्टी वियर या फेस्टिव जो हैं, उनके साथ जो है वो दुपट्टे और वो होते हैं अदरवाइज़ फिर हमें थोड़ा-सा मसला होता है कि हम जो है वो फिर अलग से हमें दुपट्टा कोई ना कोई कैरी करना पड़ता है। यहाँ तो है स्टोलर से भी काम चल जाता है कि आप किसी भी कलर का कोई भी आपकी वार्डरोब में व्हाइट, बेज और ब्लैक ये आपके पास दुपट्टे ऑल टाइम होने चाहिए। आप इनको किसी के साथ भी जो है वो पेयरिंग कर सकते हैं और पहन सकते हैं। ये भी ब्लू था, सेम ही स्टाइल थे सारे इनके भी। एथनिक का सेम ही इस दफ़ा स्टाइल है, शॉर्ट शर्ट एंड ट्राउज़र्स। ये मैंने इंडियन शॉप से ली थी, ये कुर्ता स्टाइल में बना हुआ है। आप इसको मतलब इसका ये जस्ट शर्ट ही थी, इसको आप लूज़ प्लाज़ो के साथ पहन लें, आप इसको जीन्स के साथ पहन लें, टाइट्स के साथ पहन लें, लेकिन मोस्ट कम्फ़र्टेबल ये होता है कि आप किसी प्लाज़ो के साथ पहनें, तो फिर इसको आप कैरी करें और ये आपको अच्छा लगेगा, पहन के अच्छा लगेगा। क्योंकि आगे जो यहाँ हमें कभी आउटडोर या कहीं भी कहीं जाना हो तो फिर हमें उसमें कॉर्ड सूट्स वगैरह ही चाहिए होती हैं। ये भी कॉर्ड सूट था, इसका ये है कि हमें कहीं स्कूल मीटिंग्स में, डॉक्टर्स में, कहीं वीज़ा ऑफ़िस में व्हाटएवर कहीं भी यहाँ आपकी कोई अपॉइंटमेंट्स हों तो आप पहन के जाएँ तो डेफ़िनेटली हम वहाँ पे वो बहुत वाइब्रेंट कलर्स और वो चीज़ें तो नहीं पहन के जा सकते। उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन आपके पास कॉर्ड सेट्स होती है। मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैंने अभी जो मेरी वार्डरोब में थे, कुछ मैंने ऐसे ज़ाहिर है ऑफ सीज़न थे तो मैंने रख दिए हैं। ये देखिए इसके साथ सिल्क के जो है ना स्टोलर इतने खूबसूरत लगते हैं, आप इतने क्लासी लगते हैं, इसके साथ आप पर्ल ज्वेलरी पहने, कुछ ना पहने लेकिन पर्ल आप इयररिंग्स पहन लें, आप अपना हाई मतलब इसके साथ स्टाइल कर लें, बहुत प्यारे लगेंगे। ये भी मेरे पास पहले से ही
इसका जो सिल्क का स्टोलर था ये भी मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो फिर मैंने उसके साथ ये वाला कलर ले लिया और ये भी इसके साथ बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल लगता था पहन के। क्योंकि यहाँ हमें ऐसे ही सूट्स पहनने पड़ते हैं जब हम कहीं जाते हैं, सॉलिड कलर ऑल टाइम क्लासी, ग्रेसफुल और एलिगेंट लगते हैं। मुझे लगता है मुझे ऐसे सूट्स पसंद हैं जो पहन के आप बहुत डिसेंट लगते हैं। ये जो है दिस इज़ एन अदर सनस फीना ब्रांड का है। ये डाउन शोल्डर्स थे और बैगी उसमें थे। ये भी बहुत प्यारा है और ये मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है ज़्यादा कपड़ों की, मेरे पास 90% कपड़े जो हैं वो प्रेट कलेक्शन है और कुछ 10% होंगे जो टेलर स्टिच भी होंगे। और ये सब ऐसे हैं, अभी तो एक और भी वीडियो बनाऊँगी कभी फुर्सत मिली, वो अलग से उसका दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अगर फुर्सत मिली तो। बेसिकली मुझे कपड़ों और जूतों और इन चीज़ों पे पर्सनली पसंद नहीं है व्लॉग्स बनाना, लेकिन अब मुझे किसी ने कहा भी था, फिर मैंने कहा कि चलें आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। हमारे पास जो छोटी-मोटी हमारी कलेक्शन थी, जो नॉर्मल सी हमारे पास रेंज थी, वो हमने आपको अपनी दिखा दी है। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन-सा कलर अच्छा लगा, कौन-सा सूट अच्छा लगा और कौन-सी ब्रांड आपकी फ़ेवरेट है, जिसके आपको पसंद हैं कपड़े पहनना। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।